हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी। बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते की, बात कर लेते हैं आने वाले मंडे की कि क्या बाजार मूवमेंट रह सकता है, किस रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, क्या बिहेवियर रह सकता है बाजार का, ट्रेंड कैसा रह सकता है, उस सब के बारे में हम बात करते हुए दिखेंगे आज के दिन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं पिछले दिन एक गैप डाउन दिया, बहुत बड़ा गैप डाउन। फेड पॉवेल जी ने आकर के बम फोड़ा और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पे स्पीच दी, जिसकी वजह से यूएस बाजारों और डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और उसका रिफ्लेक्शन हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को भी मिला। और ये जो ओपनिंग हुई वो 17,200 रुपए के ऊपर ही हुई। एज वी नो 17,200 इज लाइक सपोर्ट फॉर निफ्टी, बट सस्टेन नहीं कर पाया और आखिरी कुछ आधे घंटों में हमने ये गिरावट दिखाई और ये गिरावट हमें सीधे 17,150 की तरफ लेके गई। और ये जो गैप हमने देखा था 21 अप्रैल को, वो गैप पूरी तरह फिल होता हुआ दिखा, सेटल होता हुआ दिखा। अब कहीं ना कहीं आने वाले, अगर मैं बात करूं मंडे की, तो 17,200 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं बात करो सपोर्ट की, तो 17,000 का ही लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट बन के सामने आएगा। हालांकि ये 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें सीधे लेके जाएगी कहीं ना कहीं 19 अप्रैल के लोस पे, जो हमने देखी थी 17,820 के लेवल्स पे। तो ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर 17,000 का लेवल अगर टूट जाए तो मंदी करिए, प्ले करिए फॉर द 200 पॉइंट फॉर द टारगेट ऑफ 16,800 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं 16,800 का लेवल भी अगर टूट जाता है, मेरे यही मानना है कि 17,000 के नीचे अगर निफ्टी का सस्टेन करे तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है जो गैप हमने देखा था 16 मार्च के दिन, अगर उस गैप की बात करूं, तो जो गैप हमने देखा था 16 मार्च के दिन, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ पे बनता हुआ दिखा था। तो ये लगभग 170 पॉइंट्स का और ये गैप कहीं ना कहीं 16,820 से लेकर के 16,650 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये गैप पेंडिंग है और ये गैप मुझे लगता है बाजार आने वाले दिनों में फिल कर सकता है और ये कमजोरी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिख सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए जो आने वाले हफ्ते के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं 36,500 का ही रहेगा। जैसा कि अच्छी खासी गिरावट हमने देखी, ओपनिंग में एक गैप डाउन देखा और फिर ये गिरावट सीधे 36,500 रुपए के नीचे फिसली और ये गिरावट सीधे हमें पहले टारगेट 36,200 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 36,000 की तरफ लेके गई और मेरे पूरे टारगेट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ अचीव होते हुए दिखे। हालांकि अब 36,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट है, वहीं पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है मुझे करंट लेवल्स पे, वो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है ऑप्शन चेन के बिहाफ पे। तो ये 500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। हालांकि 36,000 का लेवल अगर मंडे के दिन टूट जाता है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजार में गिरावट आई है उस बेसिस पे गैप डाउन भी एक्सपेक्टेड है मंडे के दिन। तो कहीं ना कहीं गिरावट अगर 36,000 के नीचे अगर फिसले तो बेचिए। पहला टारगेट जो होगा वो 35,700 का रहेगा, सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 35,500 का रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर 36,000 का लेवल टूट जाता है तो इसके बाद जो पुटराइटर्स का एरिया आता है वो 36,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। तो ये गिरावट 35,500 तक जाती हुई दिख सकती है। बाकी वही मैं तेजी की बात करूं तो तब तक मुझे तेजी नहीं करनी चाहिए जब तक हम 35,500 रुपए के ऊपर ना निकल जाए, 35,600 रुपए के ऊपर ना निकल जाए। जो गैप हमने देखा था वो गैप फिर कवर अप हो सकता है और दोबारा हम 37,000 के लेवल्स पे आ सकते हैं। बट मेरा यही मानना है बैंक निफ्टी तब तक तेजी में नहीं आएगा जब तक हम 37,000 के ऊपर ना निकल जाए। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की ऑप्शन चेन की, तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 17,500, 17,400, 17,300 और 17,200 ये जितने भी लेवल्स हैं इसमें लगातार मुझे कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। वहीं बात करूं पुटराइटर्स की, तो 17,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा एक्टिव पुटराइटर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 59,69,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। वहीं पे इसके बाद जो फ्रेश पुटराइटिंग मुझे फ्राइडे के दिन देखने को मिली वो सीधे 16,500 के लेवल्स पे और 16,700 के लेवल्स पे देखने को मिली है। हालांकि 16,700 के लेवल्स पे 23 लाख का वाई, वहीं पे 16,500 के लेवल्स पे 37 लाख का वाई बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि अगर निफ्टी 17,000 के नीचे फिसला तो टेक्निकली ये गिरावट कहां तक जाती हुई दिख सकती है। तो 16,700 16,600 रुपए तक भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। बाजार और कमजोर हो जाएगा 17,000 के नीचे। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी मूड मॉल कुछ ऐसा ही है, कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल से दोबारा कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने ग्रिप बना ली है और 36,500 का लेवल मंडे के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। वही बात करूं 36,000 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे 17,55,000 का वाई बना हुआ है पुट राइटर्स का। कहीं ना कहीं अगर 36,000 के लेवल्स के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो आप समझ सकते हो जो पुट राइटर्स 36,000 के बाद दिख रहे हैं वो सीधे 35,500 के लेवल्स पे ही दिख रहे हैं, जहाँ पे 12,65,000 का वाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि 35,500 रुपए तक भी या इस तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये फ्रेश पुट राइटिंग 35,500 पे बनने का यही कारण है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कमजोरी देखने मिल रही है उस बेसिस पे 36,000 का लेवल टूट सकता है। सो बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू ब्रॉड रिव्यू। तो एक बार ब्रॉड रिव्यू भी लेना चाहूंगा, तो मैं मूविंग एवरेज की बात करना चाहूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी के इस समय चार्ट खोल रखा है, ये investing.com का चार्ट है
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस समय जो मूविंग एवरेज कल मंडे के जो फ्राइडे के दिन टूटता हुआ दिखा, वो कहीं ना कहीं 200 डेमा का 200 डेमा टूटा, और कहीं ना कहीं ये 200 डेमा कहाँ पे आता है, 17,190 के आसपास अब आता है। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे हम क्लोजिंग देते हुए दिखें। अब जो हमारे पास जो मूविंग एवरेज बचा है, आखिरी जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेमा है, जो कि कहीं ना कहीं आता है आपका 17,129 रुपए के आसपास। तो अगर ये अगर टूट जाता है, इसके नीचे अगर हम फिसल जाते हैं, तो यहाँ से ये पूरे मूविंग एवरेज के नीचे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। उसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं और गिरावट देखने मिल सकते हैं, और जो हमने लो बनाए थे कहीं ना कहीं 19 अप्रैल में, वो लोज हमें रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। हम कहीं ना कहीं 16,800 रुपए के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। ये गया तो और गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। वहीं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिखा कहीं ना कहीं अपने 50 डेमा को तोड़ने के बाद, जो कि कहीं ना कहीं आपका 36,480 के आसपास, मतलब 36,500 का लेवल ही मान सकते हैं। उसके बाद ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब जो एक सपोर्ट है वो कहीं देखिए 36,940 का है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एक पुट राइटर का एरिया ही है 36,000 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट है। और राइट, अगर ये टूट जाता है तो ये गिरावट सीधे सीधे हमें लेके जाएगी कहीं ना कहीं 28 मार्च के लोस पे, जो कि कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल से। तो आप समझ सकते हो कि 1000 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है 36,000 के नीचे। तो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो अगर मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये भी बहुत एक मुश्किल वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसने आखिरी जो मूविंग एवरेज था वो 50 डेमा था, वो भी तोड़ दिया है। तो ये गिरावट सीधे इसको कहीं ना कहीं अपने 12,600 के लेवल्स तक लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट नैस्डैक में और ज्यादा गहराती हुई दिख सकती है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स ने भी सारे के सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए हैं, और कहीं ना कहीं उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और 33,800 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सारे मूविंग एवरेज इन बड़े बड़े इंडेक्स में टूटते हुए दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो बाजार में कितनी बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी का लाइव चार्ट मैं इस समय देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी ने भी जो गिरावट दिखा दी 17,300 के बाद, वो सीधे 17,000 के तक लेके गई। तो कहीं ना कहीं 17,000 एक सपोर्ट है, और यहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। और अगर एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के पास अगर हमें मंडे के दिन भी देखने को मिल जाता है, तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है लगभग 17,000 तक। तो पर मैं यही कहूंगा कि अगर 17,000 के आसपास निफ्टी खुलता हुआ दिखे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ऑलराइट, वहां से बाउंस मिल सकता है, दोबारा थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट हाँ, अगर 17,000 का लेवल टूटता हुआ दिखे, तो ये गिरावट 16,800 भी जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स ने भी अपने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, और कहीं ना कहीं 34,000 का जो सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है, और ये गिरावट सीधे अब इसके नेक्स्ट सपोर्ट जोन 33,500 33,270 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि मेरा यही मानना है कि ये गिरावट 32,600 रुपए तक भी एक्सटेंड हो सकती है। वही बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने भी कहीं अपना सपोर्ट 13,200 रुपए का लेवल, जो कि एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था पिछले हफ्ते, उस रेंज को इसने तोड़ दिया है लोअर लेवल्स पे, और 13,200 का लेवल तोड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं 12,800 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरा यही मानना है कि ये गिरावट 12,600 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो एक अच्छा खासा डाउन मूव और भी आने वाले दिनों में एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सब की। और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि कल मंडे के दिन मेरा फाइनल कंक्लूजन में यही है कि कहीं ना कहीं आपको मंडे के दिन एक गैप डाउन ही देखने को मिल सकता है। सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार पूरा का पूरा व्यू देख लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा, और यहाँ पे यूएस अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ऑलरेडी 2% की गिरावट के साथ यूरोपियन बाजार खुद 1-2% की गिरावट के साथ ही साथ एशियाई बाजार भी पूरी तरह गिरावट में देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी खुद यहाँ पे 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा है। तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं एक बार और निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो हमने गैप देखा था वो पूरी तरह फिल कर दिया है, और कहीं ना कहीं 16,100 रुपए का लेवल टूटने के बाद सीधे हम 17,000 के लेवल्स पे आएंगे। हालांकि 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो हम अप्रैल के लोज 16,820, और ये टूट गया तो जो हमने गैप देखा था जो कि कहीं ना कहीं हमारा 16 मार्च का था, ये गैप पूरा कवर अप होते हुए कहीं ना कहीं हम 16,600 रुपए तक की डिप लगा सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि निफ्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा अगर सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू किया। 17,000 के नीचे चला गया और बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे चला गया, तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। तो मैं बस यही कहूंगा कि ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं और डिप पे क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने का रुझान रखें। बट कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि 17,000 और 36,000 के नीचे फिसलने पे बहुत बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है, बाजार और ज्यादा प्रेशर में आता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय और टेक केयर। सो बाय बाय। I think the girls with their nails done now.